हम जानते हैं कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन के दौरान ग्राइंडिंग व्हील को बहुत अधिक स्पीड पर रोटेट करवाया जाता है। बहुत अधिक स्पीड पर इसलिए क्योंकि इसमें कटिंग एक्शन अब्रेसिव पार्टिकल्स के कारण होती है। अगर व्हील प्रॉपर बैलेंस नहीं हो या आउट ऑफ बैलेंस हो तो इसके कारण पुअर सरफेस फिनिश मिलती है और ग्राइंडिंग मशीन स्पिंडल पर अनडू स्ट्रेन भी आता है। इस कारण ग्राइंडिंग व्हील को माउंट करते समय प्रॉपर बैलेंस करना जरूरी है। तो आज हम जानते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कैसे की जाती है। बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। Wheels which are out of balance produce poor quality of surface and put undue strain on the grinding machine. और यह भी हो सकता है कि कंटिन्यूअस यूज के कारण ग्राइंडिंग व्हील वियर के कारण आउट ऑफ बैलेंस हो जाए। अगर उसकी पेरिफेरल सरफेस पे वियर आउट हो गया हो, ब्रोक डाउन हो गई है, तो उसके कारण भी बैलेंसिंग बिगड़ जाती है और ये बैलेंसिंग टूइंग या ड्रेसिंग के द्वारा भी नहीं सुधारी जा सकती। सो इट कैन नॉट बी बैलेंस्ड आइदर बाय टूइंग और ड्रेसिंग। एक बैलेंस्ड व्हील क्या होता है? बैलेंस्ड व्हील का मतलब होता है कि व्हील का सेंटर ऑफ मास इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन से कोइंसिडेंस कर जाए। A balanced wheel means coincidence of center of mass of wheel with its axis of rotation. आप सेंटर ऑफ मास को ये समझ सकते हैं वो पॉइंट जहां ग्राइंडिंग व्हील का कंप्लीट मास कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। तो हमने जाना कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है। व्हील की बैलेंसिंग जनरली माउंटिंग के समय की जाती है क्योंकि balancing of grinding wheel also depends on machine spindle as well as the condition of tightening. So we have to take proper care while mounting. तो ग्राइंडिंग मशीन पर माउंट करते समय व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। इसके लिए मूविंग वेट्स का सहारा लिया जाता है। बैलेंसिंग ऑफ व्हील समझने के लिए हमने ये चित्र बनाया है। इसमें ये ग्राइंडिंग व्हील दिखाया गया है। ये ग्राइंडिंग व्हील का बोर्ड है और ये इसमें एक रिसेस्ड फ्लेंस बनाई गई है। अगर छोटे ग्राइंडिंग व्हील हो, इस ग्राइंडिंग व्हील को स्पिंडल पर माउंट कर दिया जाता है और इसे नॉर्मल स्पीड पर रोटेट करवाया जाता है। रोटेशन करवाने के बाद में स्टॉप कर दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि व्हील और फिर व्हील के बॉटम पोर्शन पर चौक से मार्क कर दिया जाता है। फिर वापस रोटेशन करवाया जाता है और देखा जाता है कि व्हील का ये मार्क पॉइंट हमेशा इसी जगह आता है या वेरी करता है। अगर इसी जगह आता है इसका मतलब व्हील प्रॉपरली बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए रिसेस्ड फ्लेंज में दो वेट्स दिए गए हैं। इन वेट्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग इक्वली लगाया जाता है। इन माउंटिंग वेट्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग सेट कर दिया जाता है और फिर पुनः रोटेशन करवा के देखा जाता है। अगर व्हील की बैलेंसिंग हो गई है तो ओके। अगर व्हील वापस यहीं आके रुक रहा है, जो मार्क्ड पॉइंट है वो हमेशा बॉटम में ही आ रहा है, तो फिर हम मूविंग वेट्स को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके सेट कर देते हैं। फिर देखते हैं। तो इस तरह मूविंग वेट्स को एडजस्ट कर सेट कर दिया जाता है। इस तरह की बैलेंसिंग जनरली बड़े ग्राइंडिंग व्हील्स में की जाती है। अगर छोटे ग्राइंडिंग व्हील्स हो तो उस केस में ग्राइंडिंग व्हील पर मिलिंग के द्वारा एक स्लॉट काटा जाता है और उसमें लीड से वेट भर दिया जाता है। अगर ग्राइंडिंग व्हील को बैलेंस करते समय इन दो बैलेंस से भी बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है तो और वेट्स भी लगा दिए जाते हैं और पुनः
रोटेशन कर करके देखा जाता है और इनकी पोजीशन सेट की जाती है। अब समझते हैं माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील की माउंटिंग कैसे की जाती है, इसे इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। यहाँ ये मोटर दिखाई हुई है, मोटर से शाफ्ट या स्पिंडल दिखाई गई है। स्पिंडल पे ये थ्रेडेड पोर्शन है। इस स्पिंडल पर हमें ग्राइंडिंग व्हील को माउंट करना है। तो सबसे पहले हमें ग्राइंडिंग व्हील को इंस्पेक्ट करना है, उसका रिंगिंग टेस्ट करना है, यानी चेक करना है कि कोई क्रैक्स न हो। ग्राइंडिंग व्हील की स्थिति इंश्योर करने के बाद में हम माउंट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले शाफ्ट पर इनर फ्लेंज को लगाया जाता है। यहाँ ये इनर फ्लेंज दिखाई गई है। उसके बाद में लीड बुश लगाई जाती है। लीड बुश लगाने के बाद में पेपर ब्लोटर लगाया जाता है। ये पेपर ब्लोटर शो किया हुआ है। पेपर ब्लोटर लगाने के बाद में ग्राइंडिंग व्हील को इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद में पुनः दूसरी साइड पेपर ब्लोटर लगाया जाता है और इस एरिया को खाली छोड़ दिया जाता है, या लीड बुश भी लगाई जा सकती है। और उसके बाद में आउटर फ्लेंज लगाई जाती है। आउटर फ्लेंज लगाने के बाद में वाशर लगाया जाता है और फिर नट की सहायता से टाइट कर दिया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील को टाइटन करने के पश्चात नॉर्मल स्पीड पर कुछ देर के लिए रोटेट करवाकर देखा जाता है। साथ ही अगर बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी सुधारी जाती है। स्पिंडल पर ग्राइंडिंग व्हील को माउंट करने के लिए जो सावधानियां या स्टेप्स हमें ध्यान रखने हैं उनके बारे में वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले हम ग्राइंडिंग व्हील को केयरफुली हैंडल करते हैं और स्टोर करते हैं। यानी ग्राइंडिंग व्हील जब खरीदे जाते हैं तो उनकी हैंडलिंग और स्टोरिंग बहुत ही केयरफुली की जाती है। उनकी हैंडलिंग और स्टोर ऐसे किया जाता है कि वो ग्लास से बने हो, यानी बहुत ही सेंसिटिव तरीके से उनकी केयर की जाती है। हमें हमारे ऑपरेशन के हिसाब से प्रॉपर ग्राइंडिंग व्हील सिलेक्ट करना है और मशीन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में जिस मशीन पर हमें काम करना है उन्हें लॉकआउट करना है और टैग कर देना है कि हम इन पर काम कर रहे हैं, ये अंडर मेंटेनेंस है। पोर्टेबल मशीन हैं तो उन्हें पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में ग्राइंडिंग व्हील को विजुअली इंस्पेक्ट करना है। विजुअली इंस्पेक्शन के साथ साथ उनका रिंग टेस्टिंग या रिंग टेस्ट भी करना है। इसे वाइब्रेशन टेस्टिंग भी कहा जाता है। यानी ग्राइंडिंग व्हील को स्लाइटली हैमर ब्लो दिए जाते हैं और चेक किया जाता है कि कोई डिस्कॉर्डेंट साउंड तो नहीं आ रही है। अगर ऐसी साउंड आ रही है या वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो ग्राइंडिंग व्हील डैमेज है, क्रैक्ड है। हमें ऐसा ग्राइंडिंग व्हील या डैमेज्ड व्हील यूज नहीं करना है। उसके पश्चात हमें मशीन की स्पीड और ग्राइंडिंग व्हील की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड को चेक करना है। ग्राइंडिंग व्हील पर उनकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड आरपीएम में लिखी होती है। हमें यह ध्यान रखना है कि ग्राइंडिंग व्हील की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड मस्ट बी और इक्वल टू ग्रेटर देन द मशीन स्पीड। अगर ग्राइंडिंग व्हील जो हमने सेलेक्ट किया है उसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड मशीन से कम है तो ऑपरेटर बाय मिस्टेक ग्राइंडिंग व्हील को मशीन स्पीड पर चला सकता है। और चूंकि ग्राइंडिंग व्हील की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड मशीन से कम है तो ग्राइंडिंग व्हील डैमेज्ड हो जाएगा। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि ग्राइंडिंग व्हील की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड हमेशा या तो मशीन स्पीड बराबर हो या उससे ज्यादा हो। इससे हमें यह इंश्योर करने में मदद मिलेगी कि ग्राइंडिंग व्हील कभी ओवर स्पीड
नहीं होगा। उसके बाद में हमें मशीन को इंस्पेक्ट करना है और इनके गार्ड्स को इंस्पेक्ट करना है। मशीन की स्पीड को टेकोमीटर की सहायता से चेक करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम डैमेज्ड मशीन को यूज नहीं करें। ग्राइंडिंग व्हील पर माउंटिंग करने से पहले आर्बर यानी स्पिंडल और फ्लेंजेस को साफ करना है। हमें माउंटिंग फ्लेंजेस को चेक करना है, उनकी प्रॉपर साइज के लिए, उनके प्रॉपर टाइप के लिए, उनकी फ्लेंज कंडीशन के लिए। माउंटिंग फ्लेंज का डायमीटर एटलीस्ट हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील होना चाहिए। हमें मिसमैच्ड, अंडरसाइज, डर्टी और डैमेज्ड फ्लेंज यूज नहीं करनी है। हमें उन मशीनों को यूज करना है जो इस ग्राइंडिंग व्हील के लिए डिजाइंड और गार्डेड है। हमें ऐसी मशीन पर ग्राइंडिंग व्हील को नहीं माउंट करना है जो इस ग्राइंडिंग व्हील के लिए डिजाइन नहीं की गई। साथ ही हमने देखा माउंटिंग करते समय हमें माउंटिंग ब्लोटर्स लगाने पड़ते हैं। ये माउंटिंग ब्लोटर्स कंप्रेसिबल वाशर का काम करते हैं और कार्डबोर्ड, लेदर, रबर के बने होते हैं। इनकी थिकनेस लगभग 1.5 मिलीमीटर होती है और ये ग्राइंडिंग व्हील की माउंटिंग के दौरान अनइवननेस को बैलेंस करता है और टाइट जॉइंट ऑब्टेन करने में मदद करता है। हमने देखा था ग्राइंडिंग व्हील पर जो पेपर लगे होते हैं वो ब्लोटर का काम करते हैं। तो हमें प्रॉपर माउंटिंग ब्लोटर यूज करना है जो मैन्युफैक्चर के द्वारा सप्लाई किया गया है। हमें ब्लोटर को रीयूज नहीं करना है और व्हील की प्रत्येक साइड एक ही ब्लोटर लगाना है। साथ ही माउंटिंग करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि ब्लोटर्स बंचअप या फोल्ड ओवर नहीं हो जाए और ब्लोटर व्हील के होल के अंदर न चला जाए। हमें ग्राइंडिंग व्हील को माउंटिंग आर्बर पर फोर्स नहीं करना है। अगर ग्राइंडिंग व्हील फिट नहीं हो रहा है तो हमें उसको यूज नहीं करना है। माउंटिंग नट को या माउंटिंग स्क्रूज को हमें ओवर टाइटन नहीं करना है। सिर्फ टाइटन इतना ही करना है कि व्हील स्लिपेज प्रिवेंट हो या जैसा मशीन मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंडेशन दिया हुआ है, क्योंकि excessive tightening can cause damage to the mounting flanges and wheel brackets. So we have to tighten the mounting nut only to certain limits. उसके बाद में हमें गार्ड्स को वापस लगा देना है, सेफ्टी गार्ड्स को वापस लगा देना है और मशीन को रीसेट कर देना है। उसके पश्चात सबसे अहम काम करना है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPEs हमें पहन लेने हैं और यह माउंटिंग करते समय शुरू से ही पहन लिए जाने चाहिए। उसके पश्चात ग्राइंडिंग व्हील को ऑपरेटिंग स्पीड पर रन करवाया जाता है। इस टेस्ट के दौरान हमें किसी को भी ग्राइंडिंग व्हील की फ्रंट में या साइड में खड़े नहीं होने देना है और जब ग्राइंडिंग व्हील को ऑपरेटिंग स्पीड पर रन करवाया जाता है तो इसे आइडल ही रन करवाया जाता है। अगर ग्राइंडिंग व्हील बैलेंस नहीं है तो उसकी बैलेंसिंग की जाती है। इस तरह ग्राइंडिंग व्हील की माउंटिंग करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए।